हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। आज मैं आपको एक और इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे क्लास लोडर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। और क्लास लोडर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं एक जेवीएम आर्किटेक्चर के बारे में बता रहा था। तो मैं क्लास लोडर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू कवर ओनली द क्लास लोडर इन डिटेल। जैसे क्लास लोडर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, कस्टम क्लास लोडर। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट ए कस्टम क्लास लोडर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा देन प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लास लोडर। क्लास लोडर क्या होता है? क्लास लोडर इज ए पार्ट ऑफ जेआरई विच इज यूज टू लोड क्लास डायनामिकली इनटू जेवीएम। जैसे जब भी आप कोई एक जावा प्रोग्राम लिखते हो, तो आप अगर नोटपैड पे लिख रहे हो तो यू एक्सप्लिसिटली कंपाइल, राइट। अगर आप कोई एडिटर, रिच एडिटर यूज करो लाइक इंटेलिजे और इक्लिप्स, तो जैसे ही आप प्रोग्राम को सेव करते हो इट ऑटो कंपाइल्स। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, after the compilation of any Java program, it creates a dot class file of the same name as of the class। ठीक है, क्लास का जो नेम होता है, जो जावा फाइल का नेम होता है, उसी नेम से एक डॉट क्लास फाइल भी क्रिएट होता है। सो दैट क्लास फाइल, ठीक है, आफ्टर द कंपाइलेशन जनरेटेड डॉट क्लास फाइल, दैट क्लास फाइल बेसिकली क्या होता है, इज लोडेड बाय द क्लास लोडर। ठीक है, क्लास लोडर उस डॉट क्लास को लोड करता है, ना कि जावा फाइल को लोड करता है। ठीक है, तो क्लास लोडर हमारा क्या करेगा, लोड करेगा। ठीक है, ओके फाइन। सो क्लास लोडर क्या होता है, जेआरई का पार्ट होता है जो कि क्लास लोड करने का काम करता है जेवीएम में। ठीक है, क्लास लोडर बेसिकली लोड्स डॉट क्लास फाइल विच इज जनरेटेड आफ्टर कंपाइलिंग द जावा क्लास। ठीक है, ये जेवीएम आर्किटेक्चर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लास लोडर होता है यहाँ पे। जब क्लास लोड हो जाता है देन जेवीएम मेमोरी, मेथड एरिया, हीप, जेवीएम लैंग्वेज, पीसी रजिस्टर, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो इन डिटेल टू लर्न द जेवीएम आर्किटेक्चर, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बट टुडे आई विल फोकस ऑन द क्लास लोडर ओनली, द टॉप वन, क्लास लोडर। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ क्लास लोडर, मैंने क्लास लोडर का काम ऑलरेडी बता दिया आपको। क्लास लोडर का एक ही काम होता है, टू लोड द क्लास। लोड द क्लास मीन्स लोड द डॉट क्लास फाइल। ठीक है, तो अब कैसे लोड करता है, उसको समझने से पहले हम लोग को समझना होगा टाइप ऑफ क्लास लोडर। तो क्लास लोडर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का काम क्या है? टू लोड द क्लास फ्रॉम द बूटस्ट्रैप फोल्डर, दैट मीन्स फ्रॉम द rt.jar फाइल। ठीक है, इसका लोकेशन क्या होता है? जेआरई लिब डायरेक्टरी के अंदर में होता है बूटस्ट्रैप, rt.jar फाइल। सो जेआरई लिब डायरेक्टरी के अंदर, फ्रॉम देयर वी लोड द फाइल। सो वहां से कौन सा क्लास लोडर लोड करता है? दैट इज द बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ठीक है, देयर इज नो पेरेंट ऑफ द बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का कोई भी पेरेंट नहीं होता, बूटस्ट्रैप इज द पेरेंट वन। ठीक है, तो पहला क्लास लोडर क्या हुआ? बूटस्ट्रैप, जो कि लोड करता है rt.jar को, जो कि लोड करता है फ्रॉम द जेआरई लिब डायरेक्टरी। ठीक है, एक्सटेंशन क्लास लोडर। एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या होता है? इज ए चाइल्ड ऑफ बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ठीक है, एक्सटेंशन क्लास लोडर चाइल्ड है किसका? बूटस्ट्रैप क्लास लोडर का। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो फाइल्स कहाँ से लोड करता है, अगर आपने एक्सटेंशन पाथ को सेट नहीं किया है यूजिंग द सिस्टम प्रॉपर्टी, अगर आपने सेट नहीं किया है देन इट विल ट्राई टू लोड फ्रॉम द जेआरई लिब ext डायरेक्टरी। ठीक है, jery/lib/ext, दिस फ्रॉम दिस ext फोल्डर। ठीक है, फ्रॉम द ext फोल्डर इट विल ट्राई टू लोड द क्लासेज। अगर आपने कोई बता दिया है कि कहाँ से यूजिंग द सिस्टम प्रॉपर्टी, दिस इज अ वेरिएबल java.ext.dirs, अगर आप इसमें कोई डायरेक्टरी को लिंक करते हो कि मेरा एक्सटेंशन क्लास लोडर यहाँ से लोड करेगा, तो ये वहाँ से लुकअप करेगा कि फाइल वहाँ पे है या नहीं है। सो आप या तो अगर पाथ नहीं देते हो तो जेआरई लिब ext डायरेक्टरी, अगर पाथ देते हो तो जो भी पाथ आप दोगे वहां से लोड होगा। सो दैट इज एक्सटेंशन क्लास लोडर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है? एप्लीकेशन और सिस्टम क्लास लोडर। एप्लीकेशन और सिस्टम क्लास लोडर एक ही है, या तो आप एप्लीकेशन क्लास लोडर बोल लो या फिर सिस्टम क्लास लोडर बोलो। ठीक है,
तो इट लोड्स द क्लासेस फ्रॉम एप्लीकेशन लेवल, क्लासेस फ्रॉम क्लास पाथ, ठीक है, एप्लीकेशन क्लास पाथ से क्लास को लोड करता है। सो दिस क्लास लोडर इज चाइल्ड ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर। सो हमारा जो हायरार्की होता है, सबसे टॉप पे हुआ बूटस्ट्रैप, उसका चाइल्ड हो गया एक्सटेंशन क्लास लोडर, और उसका चाइल्ड हो गया एप्लीकेशन सिस्टम क्लास लोडर, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्लास लोडर। इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है व्हाट इज क्लास लोडर और टाइप्स ऑफ क्लास लोडर, कौन सा क्लास लोडर कहाँ से लोड करता है, क्यों डिफरेंट टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द 3 टाइप्स, बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन एंड द एप्लीकेशन क्लास लोडर, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लास लोडर, क्लास लोडर का भी एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मीन्स रिगार्डिंग हाउ इट विल वर्क, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, काम करने का सिद्धांत क्या है इसका, ठीक है। सो दैट इज द डेलीगेशन हायरार्की प्रिंसिपल। दैट मीन्स इसका मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, डेलीगेशन हायरार्की। कैसे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर 3 क्लास लोडर्स, ठीक है। टॉप पे क्या हुआ बूटस्ट्रैप, उसके नीचे एक्सटेंशन, उसके नीचे एप्लीकेशन, ठीक है। तो मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लोड ए क्लास, तो क्या करेगा जेआरई, बोलेगा जेवीएम को कि अपना क्लास लोडर को काम पे लगा दो भाई, तो क्लास लोडर को काम पे लगाएगा। तो कौन सा क्लास लोडर लोड करेगा, तो जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है वो डायरेक्ट बूटस्ट्रैप को नहीं भेजा जाता है, ऑल टाइम रिक्वेस्ट विल गो टू द एप्लीकेशन क्लास लोडर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास डायरेक्टली स्टार्ट विल लोडिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन, नहीं, एप्लीकेशन क्लास लोडर विल डेलीगेट टू एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन विल डेलीगेट टू बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो कॉल कहाँ पहुंच गया, बूटस्ट्रैप के पास। सो बूटस्ट्रैप तक डेलीगेट हुआ, बूटस्ट्रैप सर्च करेगा कि जेआरई लिव डायरेक्टरी के अंदर में है या नहीं है, अगर वहां पे नहीं है तो वहां से रिटर्न मारेगा, बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है। तो कौन देखेगा फिर, EXT, ठीक है, एक्सटेंशन क्लास लोडर। एक्सटेंशन क्लास लोडर गिवन पाथ या डिफॉल्ट पाथ दैट इज द जेआरई लिव EXT फोल्डर, वहां पे सर्च करेगा, अगर वहां पे उसे मिल गया तो ठीक, नहीं तो यही बोलेगा भैया मेरे पास नहीं। अब वहां से रिटर्न होकर कहाँ आएगा, एप्लीकेशन क्लास लोडर। अब जो एप्लीकेशन क्लास पाथ में अगर वो फाइल है, ठीक है, तो वहां से रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो फिर क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन विल कम। जब भी आप कभी आपने शायद प्रोग्राम करते हो कभी फेस किया होगा क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ यू आर ट्राइंग टू लोड ए क्लास दैट इज नॉट अवेलेबल इधर इनसाइड द बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी और द EXT डायरेक्टरी और द एप्लीकेशन क्लास पाथ, ठीक है, तीनों में से कहीं भी नहीं है, तो इसलिए आप क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन आपको मिलता है। एक और इसमें पॉइंट होता है, आप बोलोगे कि ओके सर मुझे कभी कभी मुझे मिलता है नो क्लास डेफ फाउंड एरर, राइट। सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एट द कंपाइलेशन डॉट क्लास फाइल वाज देयर। दैट मीन्स मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट डॉट क्लास लोड करने के लिए, चलो ठीक है, उस समय आपको कंपाइलेशन के टाइम पे तो मिल गया, बट रन टाइम पे आपने उस डॉट क्लास फाइल को उड़ा दिया, पहले उड़ा दिया देन रन किया विदाउट कंपाइलिंग, तो क्या होगा कि कंपाइलर को तो बोलेगा कि भैया मेरे पास डॉट क्लास टेस्ट डॉट क्लास फाइल तो होने चाहिए, अब है नहीं, उस केस में एरर आता है, एक्सेप्शन नहीं आता। लेकिन कंपाइलेशन के टाइम पे अगर क्लास नहीं मिलेगा तो क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस भी आप याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, डेलीगेशन हायरार्की प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, विजिबिलिटी प्रिंसिपल। ए क्लास लोडेड बाय क्लास लोडर इज विजिबल बाय दैट क्लास ओनली और द चाइल्ड ऑफ लेट्स से, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्लास लोड करने के लिए, उसने क्या किया, एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करेगा जेवीएम, एप्लीकेशन किसको भेजेगा, एक्सटेंशन को, एक्सटेंशन किसको भेजेगा, बूटस्ट्रैप को। तो अगर मान लो बूटस्ट्रैप में नहीं मिलता है, एक्सटेंशन में मिला, एक्सटेंशन में मिला, सो क्या हुआ, एक्सटेंशन को तो पता है कि क्लास लोड हो गया, एप्लीकेशन क्लास लोडर को भी पता चल जाएगा कि हाँ क्लास लोड हो गया है, बट बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को नहीं पता चलेगा क्लास लोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो विजिबिलिटी प्रिंसिपल है ये बोलता है कि जो क्लास लोडर लोड कर रहा है या उसके चाइल्ड को पता चलेगा कि क्लास लोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द विजिबिलिटी प्रिंसिपल। आई होप इट इज क्लियर, राइट। डेलीगेशन कैसे काम करता है, कैसे डेलीगेट करता है फ्रॉम वन क्लास लोडर टू अदर क्लास लोडर, राइट। सो ये हुआ दो चीज। नाउ द डेलीगेशन प्रिंसिपल मैंने यहाँ डायग्राम से बताया, आई एम रिक्वेस्टिंग टू लोड ए क्लास दैट इज एप्लीकेशन क्लास लोडर, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्लास लोडर किसको भेजेगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर को। एक्सटेंशन क्लास लोडर डायरेक्ट नहीं देखेगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर भेजेगा किसको, बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप देखेगा फाइंड द क्लास लोडर में, अगर यहाँ पे मुझे क्लास मिल गया तो ठीक, लोड्स द क्लास,
अगर नहीं मिला तो बूटस्ट्रैप फिर से एरो डाउन करेगा एक्सटेंशन की ओर की, जा भैया एक्सटेंशन में देख लो तुम, एक्सटेंशन आकर देखेगा यहाँ पे नहीं मिला, या मिल गया तो लोड द क्लास, नहीं मिला तो फिर से एक बैक आएगा, बैक आके फिर एप्लीकेशन को बोलेगा, एप्लीकेशन यहाँ पे अपने क्लास पाथ में देखेगा है कि नहीं है, और अगर मिल गया तो लोड द क्लास, अदरवाइज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, देयर आर फ्यू मेथड्स इन द क्लास लोडर। ठीक है, क्लास लोडर में क्या होता है कि फ्यू मेथड्स हैं, कैसे, कौन सा, लोड क्लास मेथड। लोड क्लास मेथड आप कोई क्लास नेम दे दो एंड बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स यूज्ड टू लोड द क्लास विच आर रेफरेंस्ड बाय द जेवीएम। ठीक है, आप लोड क्लास मेथड का यूज करके भी क्लास को लोड कर सकते हो विच इज रेफरेंस्ड बाय द जेवीएम। ठीक है, या डिफाइन क्लास, दिस इज द फाइनल मेथड एंड यूज्ड टू डिफाइन एन एरे ऑफ बाइट्स एज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, इफ क्लास इज इनवैलिड देन इट थ्रोज क्लास फॉर्मेट एरर। ठीक है, फाइंड क्लास मेथड, फाइंड लोडेड मेथड, क्लास डॉट फॉर नेम, ये तो 5-6 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 5 मेथड ऑफ द क्लास लोडर। ठीक है, इसमें मैंने यूज किया है क्लास डॉट फॉर नेम, बाकी तो यूज भी वैसे नहीं करा, क्योंकि बहुत ये सब जो बाकी 4 मेथड है, 4 मेथड है जो यूज करने होते हैं जब अगर आप कोई कस्टम क्लास लोडर बना रहे हो तब, या नहीं तो वैसे जनरली यूज नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्लास डॉट फॉर नेम तो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप, जब मैं आपको अगर जेडीबीसी पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कि टू लोड द ड्राइवर वी कैन यूज क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, तो क्लास डॉट फॉर नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, और देयर आर अदर मेथड आल्सो दैट फाइंड क्लास, दैट फाइंड फाइंड क्लास मेथड रिटर्न्स बुलियन दैट इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए अब जेवीएम को कैसे पता चलेगा, फाइंड लोडेड क्लास मेथड। सो दीज आर द कोर मेथड्स ऑफ द क्लास लोडर, यूजिंग दैट दे मैनेज दैट क्लास इज लोडेड और नॉट। सो जब आप कस्टम क्लास लोडर बनाओगे तो उस समय आपको यूज करने मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द अबाउट क्लास लोडर, कि क्लास लोडर क्या होता है, क्लास लोडर का प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है, कितने टाइप के क्लास लोडर है, कौन सा क्लास लोडर पहले लोड करता है। ठीक है, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन कब आता है, क्लास नो क्लास डेफ फाउंड एरर कब आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कस्टम क्लास लोडर। अगर आपको क्लास लोडर क्रिएट करना है, जो कि बहुत कम जरूरत पड़ता है, इंटरव्यू में जनरली कभी कभार पूछ सकता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछेगा तो फिर उसमें कैसे करोगे, कैसे बताओगे, कैसे क्रिएट करता है कस्टम क्लास लोडर। तो कस्टम क्लास लोडर करने के लिए पहला एक सिंपल क्लास बनाइए, दैट विल एक्सटेंड अनदर क्लास दैट इज अ क्लास लोडर क्लास। ठीक है, क्लास लोडर क्लास को आपको एक्सटेंड करना होगा, एंड देन ओवरराइड द मेथड फाइंड क्लास। सी, ये जो मैंने मेथड यहाँ बताया फाइंड क्लास, दिस इज यूज्ड टू फाइंड द क्लास। ठीक है, इस फाइंड क्लास मेथड को आपको ओवरराइड करना होगा। ठीक है, एंड क्रिएट ए मेथड दैट विल बी यूज्ड टू लोड क्लास फ्रॉम द गिवन लोकेशन। आपको लोकेशन बताना होगा कि आपको कहाँ से लोड करना है। ठीक है, और आप जो भी क्रिएट करोगे दैट विल बी द चाइल्ड। ठीक है, तो रिटर्न द टाइप विल बी बाइट एरे, जो भी यहाँ से अब रिटर्न हो रहा है। ठीक है, दैट लोड क्लास मेथड, इसका रिटर्न टाइप हमें क्या देना होगा, बाइट एरे। ठीक है, तो जो भी हम लोग क्लास लोड करेंगे दैट विल बी इन अ बाइट एरे फॉर्म। ठीक है, so this is a 3 simple step that is used to load the class, that is a create a class that will be extending class loader, and the override the method find class and create a method that will be used to load class। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बाय राइटिंग अ प्रोग्राम कि आप कस्टम क्लास लोडर कैसे बनाते हो। बट अगर इंटरव्यू में थ्योरेटिकली आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, आई विल बी क्रिएटिंग ए सिंपल क्लास दैट विल बी एक्सटेंडिंग क्लास लोडर, and inside that I will be overriding the find class method and will create my own class that will be used to load the class। ठीक है, that will, the return type will be the byte array। ठीक है, so let's go to the clips, I will show you that how we can write a program to create a custom class loader। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने क्लास बनाया हुआ है कस्टम लोडर। ठीक है, कस्टम लोडर इज एक्सटेंडिंग क्लास लोडर क्लास। ठीक है, पेरेंट क्या हो गया, क्लास लोडर क्लास। तो सिंपल एक क्लास मैंने बनाया है दैट इज एक्सटेंडिंग द क्लास लोडर। फिर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा है। ठीक है, दैट इज कॉलिंग द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स द सुपर दैट मीन्स द क्लास लोडर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो यूजिंग दैट आई एम क्रिएटिंग, यहाँ पे क्लास लोडर का ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है दैट आई हैव पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने क्या बोला, सेकेंड स्टेप लोड क्लास को ओवरराइड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, लोड क्लास मैंने क्या बोला, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, क्योंकि अगर मुझे क्लास नहीं मिलेगा तो मैं बोलूंगा क्लास नोट फाउंड।
तो मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लोडिंग क्लास नेम, ठीक है, कौन सा क्लास को मैं लोड करने जा रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब मैंने यहाँ पे लिखा है नेम डॉट स्टार्ट विद। अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट पैकेज के साथ लिखा है, ठीक है, अगर मैं कंप्लीट पैकेज यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मतलब एक कंप्लीट क्लास पाथ नेम विथ पैकेज, क्लास नेम विथ पैकेज, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर कोई भी ऐसा क्लास आता हो दैट इज स्टार्टिंग विद द कॉम डॉट प्रैक्टिस, ठीक है, आप कोई भी लोकेशन दे सकते हो जहाँ पे भी आपका क्लास रखा हुआ है। तो अगर आप बोलोगे कि अगर यहाँ से क्लास आता है तो आप मेरा गेट क्लास मेथड, ये मेरे क्लास का मेथड, ठीक है, मैंने यहाँ पे गेट क्लास मेथड बनाया हुआ है, ये वाला गेट क्लास, ठीक है, तो इसको कॉल करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं सुपर डॉट लोड क्लास में, मतलब कि जो मेरा जो 3 क्लास लोडर है दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज द एक्सटेंशन एंड बूटस्ट्रैप, उसको कॉल कर देगा। क्यों? क्योंकि सुपर डॉट लोड क्लास, ये जो क्लास लोडर के अंदर में लोड क्लास मेथड उसको कॉल कर देगा। नहीं तो फिर मैंने अपना लोड क्लास बनाया, ठीक है। तो लोड क्लास के अंदर से कौन सा मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ? गेट क्लास मेथड को। अब गेट क्लास में मैंने यहाँ पे क्लास नेम को पास कर दिया, दैट इज अगेन थ्रोइंग क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ा मैनिपुलेट किया है। आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो आप डायरेक्ट डॉट क्लास पास कर सकते हो, डायरेक्ट डॉट क्लास पास कर देना, ठीक है, बट मैंने सिंपल क्लास नेम तक पास किया, डॉट क्लास यहाँ पे अपेंड किया अपना। फिर एक बाइट एरे बना लिया, ठीक है। अब बाइट एरे बना के मैंने यहाँ पे बाइट एरे में लोड क्लास फाइल डेटा को मेथड किया, कॉल किया, जिसमें मैं यहाँ पे अब स्टोर करूंगा बाइट एरे के रूप में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो बाइट एरे के रूप में एक मेथड बनाया रिटर्न टाइप, ठीक है, जो कि सिंपल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके मैं यहाँ पे बाइट एरे गेट कर रहा हूँ, ठीक है। गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम, ये क्या रिटर्न करेगा? बाइट एरे। जो बाइट एरे मुझे मिल गया यहाँ पे, मैंने उसकी साइज, बफर, ये सब यहाँ पे कोड लिखा है। So eventually that is returning the buffered byte size array, buffered array, ठीक है, that is the byte array। यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बाइट एरे मिल गया। अब बाइट एरे मिल गया तो फिर मैंने डिफाइन क्लास मेथड को कॉल किया। डिफाइन क्लास मेथड क्या करता है? इज इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास लोडर क्लास, ये भी एक क्लास लोडर का मेथड है डिफाइन क्लास, ठीक है। इट कन्वर्ट्स बाइट एरे इनटू अ क्लास, चूंकि मैंने जो क्लास को लोड किया दैट इज इन फॉर्म ऑफ बाइट एरे, तो वो क्या रिटर्न किस में कन्वर्ट करेगा? इन फॉर्म ऑफ क्लास, ठीक है। तो इसमें क्लास के रूप में, इसीलिए यहाँ पे क्लास टाइप दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्लास टाइप मिल गया तो उस क्लास को मैंने रिजॉल्व क्लास में पास कर दिया। रिजॉल्व क्लास इज अ मेथड दैट इज रिटन इनसाइड द सुपर, ठीक है, क्लास लोडर। तो यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया, दैट इज नाउ रिटर्निंग द क्लास। तो इस तरीके से आपको लोडेड क्लास आपको मिल जाएंगे। तो एक सिंपल प्रोग्राम हमने लिखा यहाँ पे टू क्रिएट आवर द कस्टम क्लास लोडर, ठीक है। पहले हमने क्या किया? एक सिंपल क्लास बनाया, क्लास लोडर को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। लोड क्लास मेथड को ओवरराइड किया, ओवरराइड करके यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे कहाँ से ओवरराइड करना है, कब अपना मेथड को कॉल करना है, कब कर लेना है कॉल पेरेंट को, ठीक है। अगर कॉम डॉट प्रैक्टिस से आया तो गेट क्लास यहाँ पे कॉल होगा, और यहाँ पे मैं पहले बाइट एरे में ले लूंगा, मतलब जो क्लास आया, जो फाइल आई, उस फाइल को मैं पहले बाइट एरे में कन्वर्ट कर लिया। बाइट एरे में कन्वर्ट करने के बाद मैं डिफाइन क्लास मेथड का यूज कर रहा हूँ। डिफाइन क्लास मेथड किस क्लास का मेथड है? कस्टम क्लास लोडर के अंदर में डिफाइन क्लास है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 5 मेथड है, राइट। तो डिफाइन क्लास इज वन ऑफ देम। डिफाइन क्लास मेथड का यूज करके आप क्या कर रहे हो? क्लास ले रहे हो, ठीक है। अब उस क्लास को आप पास करो रिजॉल्व क्लास में, दैट इज रिटर्निंग द क्लास। नाउ अब आपको तो मिल गया, आपने अपना क्लास लोडर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक और क्लास बनाया है, दैट इज बेसिकली रिटन अ प्रोग्राम टू लोड ए क्लास, ठीक है। कस्टम लोडर ड्राइवर, मैंने एक ड्राइवर क्लास बनाया दैट विल यूजिंग द लोड द क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे एक test1.java लिखा हुआ है, ठीक है। test1.java एक मैंने मेन मेथड बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मुझे लोड करना है, तो भाई कस्टम लोडर के अंदर में तो कुछ मैंने लिखा नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा? ताला तो बन गया, इसकी चाबी कहाँ है, ठीक है। तो ये चाबी है ड्राइवर क्लास में। ये ड्राइवर क्लास हमारा लोड करेगा test1 को। तो कैसे? देखो मैंने यहाँ पे सिंपल शो करने के लिए लिखा है कि जब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे कौन सा क्लास आ रहा है, किसको मुझे लोड करना है, क्या मैंने आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। स्ट्रिंग प्रोग्राम क्लास में उसको मैंने स्टोर कर दिया। एक मैंने एक साइज एरे का बना दिया, एक एरे स्ट्रिंग एरे बनाया बेसिकली ऑफ 0 साइज, ठीक है।
एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम लोडर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे कस्टम लोडर क्लास बनाया, इस कस्टम लोडर ड्राइवर क्लास का यूज करके गेट क्लास लोडर में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो कस्टम लोडर मुझे मिला यहाँ पे, इसका यूज कर रहा हूँ मैं लोड क्लास, मतलब कौन सा क्लास लोड करेगा, मेरा कस्टम लोडर को, ठीक है। तो इस कस्टम लोडर को मैंने यहाँ पे पास कर दिया प्रोग्राम क्लास में, दैट्स इट, सिंपल, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेन आर्गुमेंट टाइप बनाया। इस लाइन के बाद मैं क्या काम कर रहा हूँ, टू इन्वोक माई क्लास, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ जो मैंने प्रिंट किया है test1 क्लास, इसको मैं प्रिंट कर सकूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे अब इन्वोक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक आर्क टाइप एरे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे गेट मेथड को मैंने चेक किया कि गेट मेथड है या नहीं है, मुझे मिला मेथड मेन। जब मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे इन्वोक कर दिया, ठीक है, विथ आर्क्स एरे। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, कि मेरा क्लास test1 है कि नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे com डॉट अपना पैकेज पास किया हुआ है, मैं रन कर रहा हूँ। अब ये देखो com डॉट प्रैक्टिस डॉट यूट्यूब test1, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आर्ग्यूमेंट पास किया था वो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। अब उस आर्ग्यूमेंट को मैंने एरे में स्टोर कर लिया। लोडिंग क्लास यूजिंग कस्टम लोडर, देखो अब यहाँ पे मेरा ये वाला कॉल हो चुका है, लोडिंग क्लास दिस वन, राइट। अब लोडिंग क्लास यूजिंग कस्टम लोडर। अब यहाँ पे बाकी और ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर प्रिंट स्ट्रिंग सब हुआ। टेस्ट1 क्लास 0, ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, test1 से। test1 क्लास मैंने आर्ग्यूमेंट्स लेंथ प्रिंट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम लोडर। सिंपल स्टेप्स, फर्स्ट क्रिएट ए क्लास दैट विल बी इम्प्लीमेंट एक्सटेंडिंग क्लास लोडर। आपको लोड क्लास मेथड देना है। लोड क्लास मेथड में आप क्या करोगे, गेट, अगर आपको किस लोकेशन से करना है लोकेशन दे दो, देन सुपर डॉट लोड क्लास कॉल कर लो, एंड देन फिर आप यहाँ पे अपना बाइट एरे से डिफाइन क्लास यूज करके बाइट एरे को क्लास में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट, एंड रिटर्न दैट, ठीक है। और ड्राइवर में आप क्या करो, यहाँ पे आप उसको बताओ कि किस क्लास लोडर से आपको कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे कस्टम लोडर टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब कस्टम लोडर को कॉल कर लिया लोड क्लास मेथड से, और मैंने बाकी फिर इन्वोक कर दिया test1 में क्या प्रिंट होना है नहीं होना है। तो इस तरीके से मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ यू कैन क्रिएट ए कस्टम लोडर, ठीक है। तो दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड, लाइक व्हाट इज क्लास लोडर, टाइप ऑफ क्लास लोडर, वर्किंग द प्रिंसिपल्स, डेलीगेशन प्रिंसिपल्स, कस्टम क्लास लोडर, क्रिएट ए कस्टम क्लास लोडर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया अबाउट द क्लास लोडर, क्लास लोडर का काम क्या है, क्लास लोडर कितने टाइप के होते हैं। इंटरव्यू में जनरली यही सब पूछा जाता है, ठीक है। And still, if you have any doubt about the class loader or about the custom class loader, then please comment in comment box. I will be happy to answer your question. And अगर आप चैनल पर नए हो, then please subscribe the channel and share to your friends also so that they can also learn. Thank you.